बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ, वो मज़ा जो भीगी भीगी घास पे सोने में है। मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, लुफ्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। कैफ मदहोश बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। गुनाहों का देवता। इस किताब को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो लगा कि ये केवल एक अधूरी और बेहद दर्दनाक प्रेम कथा है, जिसके हर पन्ने पर केवल दर्द और संवेदना छिपी है। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो कई बार आंसुओं से इसके पन्ने भीग गए। आज 18 दिन बीत चुके हैं इस उपन्यास को पढ़े हुए, पर इसकी पीड़ा आज भी हृदय पर छाई है। पढ़ने से पहले मुझे नहीं लगा था कि यह पुस्तक मुझ जैसे व्यक्ति को भावुक कर पाएगी, पर लेखक का अनुभव मेरी उम्र से और मेरी समझ से कहीं अधिक था, जिसके चलते कई बार मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। इसमें लिखी कुछ लाइंस जैसे, पुनर्जन्म झूठ है प्रिय, हम अनंत काल के लिए बिछड़ चुके हैं। ये सुधा के द्वारा लिखे गए पत्र की एक अंश मात्र ने मेरी आत्मा को झकझोर के रख दिया। फिर जैसे तैसे मैं इस भावुकता से निकला और मुझे ये समझ आया कि ये केवल एक अधूरी प्रेम कथा नहीं है, क्योंकि यदि इसे प्रेम की दृष्टि से देखो तो ये केवल दर्द और संवेदना दे जाती है, पर यदि इसे दार्शनिक की दृष्टि से देखो तो यह एक ऐसा आईना है जिसमें चंदर अपना यानी हमारा ही प्रतिबिंब है। चंदर कोई साधारण प्रेमी नहीं है, बल्कि अपने ही अंतर्द्वंद्वों और जीवन के प्रश्नों से घिरा हुआ मनुष्य है। जैसे समुद्र में कोई छोटा सा कंकर गिरते ही लहरें बेचैन हो उठती हैं, वैसे ही उसके सामने कोई नया प्रश्न आते ही वह बौखला उठता है। और सुधा वह केवल एक लड़की नहीं है, वो वही पवित्र स्वप्न है जिसका अस्तित्व मनुष्य को महान बना सकता है और जिसकी अनुपस्थिति मनुष्य को साधारण भी नहीं रहने देती। सुधा वह सपना है जो जीवन को सार्थक करता है, जो देवत्व की ओर ले जाता है। इसलिए उस सुधा रूपी स्वप्न को अपने संघर्षों से, अपने अंतर्द्वंद्वों से और उस समाज से भी ऊंचा रखो जो तुम्हें उसे पाने से रोकने के लिए अपमान से भी अधिक प्रयत्न करेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ना तो उन लोगों की समझ सबसे महत्वपूर्ण है जिन्हें तुम्हारे भले बुरे से कोई लेना देना नहीं, और ना ही वे अंतर्द्वंद जरूरी हैं। जरूरी है तो बस केवल वो सुधा रूपी पवित्र सपना जो तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे देवत्व की बुनियाद है। इस कहानी के अंत में लिखा हुआ वाक्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो वाक्य था कि गंगा में बहता हुआ राख का वो सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर से वैसे बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये वाक्य समाज पर तंज कस रहा है। ये वाक्य यही कहना चाह रहा है कि ये नदी रूपी समाज प्रतिदिन अपने अंदर अनेक भावनाओं और अनेक मनुष्यों को खा जाता है, और इस समाज को उस बात का रत्ती भर भी फिक्र नहीं होता। ये समाज तो आपके मिट जाने के बाद इतना तक भी भूल जाता है कि आपका अस्तित्व कभी इस धरती पर था भी। इसलिए जो मैंने इस पुस्तक से पढ़ा, सीखा या समझा, उसके अनुसार कहूँ तो हमें अपनी ज़िंदगी समाज के अनुसार न जीकर अपने अनुसार जीनी चाहिए। अपनी खुशी के लिए जियो, अपने सपने को पूरा करो, बिना समाज को देखे, बिना समाज को समझे। चंदर यानी अपना ही संघर्ष
अपना ही अंतर्द्वंद, अपने ही प्रश्नों में उलझा हुआ व्यक्ति और समाज के भय से भयभीत हुआ व्यक्ति। और सुधा, सुधा वही स्वप्न जो हमसे कुछ नहीं कहती, कोई शिकायत नहीं रखती, पर उसके होने से हमारे जीवन में पवित्रता आती है, हमारे जीवन का कोई महत्व रहता है। और उसके ना होने से हम एक साधारण मनुष्य भी नहीं रहते, हम एक जानवर बन जाते हैं। इस कहानी में आप चंदर को उसी रूप में देखोगे जब हम अपने प्रश्नों से, अपने अंतर्द्वंद्वों से और समाज की खुशी के लिए अपने को मिटा देते हैं और अपने उस सपने को मिटा देते हैं जिससे हमारा अस्तित्व पवित्र होता है।